हादसे च मां ते पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हुई। इस हादसे च 2 लोग गंभीर रूप कन्नै घायल होए जिन्हें कि इलाज दे लई अस्पताल च भर्ती कराया गया। कार हादसे के शिकार होए लोग बनी दे एक प्रतिष्ठित परिवार के रिश्तेदार दस्से जा रहे हैं, जिनकी पहचान मोनिका गुप्ता पत्नी संजय गुप्ता, सिद्धार्थ गुप्ता वर्षीय संजय गुप्ता ते शेखर गुप्ता समेत निवासी आरएसपुरा के रूप में की गई है। उत्थे के हादसे च घायल होए प्रभात गुप्ता ते रूबी गुप्ता की हालत गंभीर दसी जा रही है, जिन्हें कि जीएमसी कठुआ पहुंचाया गया ते उत्थे गए प्राथमिक उपचार के बाद अमृतसर उन्हें रेफर कर दिता गया। दरअसल यह हादसा उल्ले पेश आया जिले बनी बसोली मार्ग पर मंगियार के कोल पुजदे गए कार बेकाबू हुई है करीब 300 फुट डूंगी खाई च जाई डिगी। हादसे की सूचना मिलते गए स्थानीय लोग ते पुलिस के जवान मौके पर पुजे ते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिता। माई टाउन माई प्राइड के दूए चरण के तहत जारी जन अभियान च जम्मू च अज नगर निगम ते धर्मार्थ ट्रस्ट के सहयोग कन्नै हैरीटेज वॉक का आयोजन किया गया, जिदे च बड़ी संख्या च स्कूली छात्रें हिस्सा लैता। इस हैरीटेज वॉक गी जम्मू नगर निगम के कमिश्नर राहुल यादव होरें रवाना किया, जड़ी मुबारक मंडी थमां शुरू हुई है। शहर के बक्ख-बक्ख इलाके थमां होंदे होई रघुनाथ मंदिर पुज्जियै संपन्न हुई। हैरीटेज वॉक के आयोजन का उद्देश्य युवा पीढ़ी की जम्मू की विरासत कन्नै रूबरू कराना हा। आज हमारा माई टाउन माई प्राइड का, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट एक्टिविटी चल रही हैं और ऑनरेबल एलजी साहब के आदेश के अनुसार कि हमारे पूरे हम जम्मू में अपने माई टाउन माई प्राइड को सेलिब्रेट कर रहे हैं और अपने इसमें हमारी एक एक्टिविटी आज हेरिटेज वॉक यहाँ पर की जा रही है, जिसका मकसद है कि हम अपने टाउन की जो प्राइड की चीज़ें हैं, हमारे जो हेरिटेज है, उसको हम अपने बच्चों को उससे रूबरू करा सकें। और इसमें हम हमारा जो धर्मार्थ ट्रस्ट के साथ जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मिलकर ये एक्टिविटी करा रही है, जिसमें हमारे डिफरेंट स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे शामिल हो रहे हैं और अपनी जो हेरिटेज है, अपने जो टेम्पल्स हैं, अपना जो बिल्ड हेरिटेज है, अपना जो कल्चर है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आज जानेंगे और अपने प्राइड को, हमारा जो टाउन है, हमारे टाउन की जो प्राइड के लोकेशंस हैं, उनको उजागर करेंगे, उनको विजिट करेंगे। इस समय जो उद्देश्य है माई टाउन माई प्राइड, जो जम्मू की प्राइड है, सिटी ऑफ टेम्पल्स है, तो आज बच्चों को हम जो है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से और इंटेक जम्मू चैप्टर धर्म ट्रस्ट की तरफ से पूरे के पूरे 100 बच्चों को हम एक कॉरिडोर जो कि मुबारक मंडी से पाइनतीर थी और नीचे अप टू एलोंग द तवी रिवर जितने टेम्पल्स हैं, जैसे कि बलराम जी का टेम्पल है, चिंतपूर्णी टेम्पल है, चंद्र गुफा है और ये जितने टेम्पल्स हैं 12 टेम्पल हैं, दिखाते हुए रघुनाथ मंदिर जी पहुंचेंगे, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा टेम्पल है। और ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो प्रयास हैं, उनकी सब बच्चे और सब सिटीज़न जो हैं उनकी सराहना कर रहे हैं। रियासी के पौनी इलाके च शहीदें की आत्मा की शांति के लिए अज थमां अति मां विष्णु यज्ञ का आयोजन किया जाता है। इसका शुभारंभ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अज कोला कुछ देर पहले करने वाले है। उपराज्यपाल के अति मां विष्णु यज्ञ च शामिल होने की लेइयै जिला प्रशासन थमां सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। यज्ञ स्थल ते इसके आस-पास के इलाके च सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। और यज्ञों की श्रृंखला में 38वां यज्ञ ये सतकुंडती विष्णु महायज्ञ देश के अमरवीर बलिदानियों की पुण्य स्मृति में होने जा रहा है और यह एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है पूज्य महाराज जी के कृपा से, जो कि जम्मू कश्मीर में एक दर्शनीय स्थल होगा, पर्यटन स्थल ये बन जाएगा। लोगों के लिए घूमने के लिए जो जाते हैं शिवखोड़ी, वो यहाँ ज़रूर दर्शन करेंगे और यहाँ से इस गाँव का भी बड़ा विकास होगा, यहाँ का बाजार भी खूब हरा भरा दिखेगा। जम्मू शहर की खूबसूरत बनाने के लिए सरकार ने कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन्हें प्रोजेक्टों पर पैसा भी पानी अंगर बहाया जा रहा है ताकि जम्मू कश्मीर की खूबसूरती च 4 चांद लाई जा सकन। पर दूए पासे कुछ लोग जम्मू शहर की खूबसूरती की बिगाड़ने च कोई कसर नहीं छोड़ा देन। इहदे उपर गए पेश एक रिपोर्ट। जम्मू शहर की खूबसूरती बढ़ाने
ते सैलानियों की जम्मू बक्खी आकर्षित करने के तहत सरकार ने शहर च जगह जगह बाल पेंटिंग करवाई है। ये बाल पेंटिंग जिथे जम्मू शहर की खूबसूरती की बढ़ा करती है, उत्थे गए ये पेंटिंग बाहर थमां आने वाले सैलानियों की जम्मू के इतिहास ते संस्कृति कन्नै भी पहचान करवाती है। इन्हें पेंटिंग च जिथे डोगरा संस्कृति ते धार्मिक थारें की झलक नजरी आती है, उत्थे गए डोगरा शासकों के राजस्व इतिहास की झलक भी लभदी है। काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह की है जम्मू में, काफ़ी आप देख सकते हैं जहाँ पे काफ़ी, जैसे हम अभी सुपर स्पेशलिटी के बाहर खड़े हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स वगैरह लगाई गई है, जिसमें एक माता वैष्णो देवी की सीनरी है, जिसमें और एक में अमरनाथ की वो सीनरी है। तो और भी काफ़ी जगहें हैं जम्मू में जहाँ पे बावे वाली माता का भी मंदिर दर्शाया गया, और भी बड़ी जगहें हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि स्मार्ट सिटी मतलब होना चाहिए, कि मतलब व्यू एक होना चाहिए। पहले जम्मू का मतलब इतना अच्छा नहीं था व्यू, आज मतलब इतना अच्छी चीज़ें मतलब दिखाई देंगी। बाहर से टूरिज्म का मतलब होगा, थोड़ा सपोर्ट मिलेगी J&K को, उसकी वजह से मतलब थोड़ा फाइनेंशियली भी मतलब सपोर्ट आएगी J&K को। डोगरा इतिहास ते संस्कृति की दीवारें ऊपर पेंटिंग के रूप च दसने की तहत सरकार ने बेसाबा पैसा लाया ते इन्हें की बनाने की तहत बाहरले रियासतें के चित्रकारें की सद्या गया। कन्नै गै उन्हें की मता पैसा भी मेहनताना के रूप च दिता गया। बाकी किश लोग डोगरा इतिहास ते संस्कृति कन्नै पहचान कुराने वाली इन्हें पेंटिंग की खराब करने च कोई कोर कसर नहीं छुड़ा कर देन कि जानबूझकर जहाँ चित्र बनाए गए हैं वहाँ कोई ना कोई अपना बैनर लगाता है, पोस्टर लगाता है, उसकी स्मार्ट जो उसकी खूबसूरती है दिखाई देती है और दिखाई देती है ना, उसको मलिया मेड करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं रिटर्न में कर देते हैं, एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, कहीं बैनर लगा देते हैं, कहीं पोस्टर लगा देते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये जो म्यूनसिपैलिटी है ये क्या कर रही है। इसका फर्ज नहीं बनता है कि इसके ऊपर सही तरीके से ध्यान रखा जाए। उत्थे गए लोकें सरकार थमां इन्हें पेंटिंग की खराब करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। लोकें दे मुताबिक जम्मू शहर की खूबसूरती बिगाड़ने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य च दूए लोकें की सिख थोई सके। जो भी आदमी इस पर गलत नीति से पोस्टर लगाता है या रिटर्न में कोई एडवर्टाइजमेंट देता है, उसके ऊपर तुरंत उसी वक्त जुर्माना लगाना चाहिए ताकि उसको इबरत मिले, महसूस हो कि मैंने ये गलती दोबारा नहीं करनी है। नहीं होनी चाहिए, जुर्माना भी हो, सज़ा भी हो, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ये ज़रूरी है ताकि हर आदमी ये समझे ना हमारा शहर अगर खूबसूरत हो रहा है तो इसकी आम नागरिक की भी जिम्मेदारी बनती है, वो भी इसका ध्यान रखे। उत्थे गए जम्मू के मेयर भी इसकी कानूनी तौर पर अपराध मनते हैं, लेकिन बाल पेंटिंग की खराब करने वाले शातिर संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय वो शातिर संगठन का बचाव करते हुए नजरी आए। वो गलत है। डिफेसमेंट ऑफ ए पब्लिक प्रॉपर्टी वो एक क्राइम है, ये नहीं होना चाहिए। और ये हमारी मॉरल वैल्यूज़ भी बताता है कि कहाँ तक हैं। जिन्होंने लिखा था, मेरे ख्याल से ABVP वालों ने लिखा है, लेकिन उन्होंने किसी को बोला होगा कि आप ऐसा कर दीजिए, लेकिन जिसने लिखा है उसको ये जानकारी नहीं है कि हम डिफेसमेंट कर रहे हैं। वैसा नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ अगर एक्शन लेंगे तो फिर कार्रवाई होगी। मतलब क्या एक्शन लेंगे आने वाले जो लोग हैं जो उसके लिए सजा है, अगर आप ऐसा करते हैं तो उसके लिए सजा है। लेकिन आप ये देखो कि हमें खुद को मॉरल वैल्यूज़ के साथ चलना चाहिए कि हम कोई अगर चीज़ अच्छी कर रहे हैं तो हमको उसको डीफेस नहीं करना है। डीफेस मतलब उसको हमको उसकी फेस वैल्यू को चेंज नहीं करना है। तो ये जिन्होंने किया है वो अच्छा नहीं है और हम अपना काम किसी को दे देते हैं आगे कॉन्ट्रैक्ट पे, तो वो जो लोग करते हैं उनको इतनी जानकारी होती नहीं है। लेकिन ये जिसने काम दिया ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको वो पूरा बताए कि इसको ऐसे नहीं करना है। जम्मू की खूबसूरती चार चंद लाने वाली इन्हें दीवारें की खराब करने च एक शातिर संगठन का बड़ा बड़ा हथ है, लेकिन शहर की खूबसूरती पर धब्बे लाने वाले इस शातिर संगठन के खिलाफ उन्हें तक ना जम्मू नगर निगम ते ना गै प्रशासन ने डिफेसमेंट प्रॉपर्टी एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की, जिस तरह सरकार की करनी ते कथनी च साफ फर्क नजरी आता है। जम्मू थमां विजय कुमार दे कन्नै अश्वनी चंदेल की रिपोर्ट।
जम्मू के जनरल बस स्टैंड की इमारत की अनदेखी के लिए स्थानीय दुकानदारों च मता रोह है। इन्हीं लोगों का आरोप है जे ना तो जम्मू नगर निगम ते ना गै JDA जनरल बस स्टैंड की ओर कोई ध्यान दिया है। बस स्टैंड च साफ सफाई की व्यवस्था ठीक नहीं होने कन्नै जगह जगह कूड़े के ढेर लगे दे न, जिंदे च चारों पासे बदबू फैली दी है। गंदगी के कारण जिथे बाहरी राज्य थमां आने वाले पर्यटकें की दिक्कतें का सामना करना पौंदा है, उत्थे गै उनकी दुकानदारी भी बुरी चाली कन्नै प्रभावित होआ दी है। स्थानीय दुकानदारें JDA थमां जल्द गै बस स्टैंड की सफाई व्यवस्था च सुधार लाने की मंग की है तां जे बस स्टैंड गंदगी थमां मुक्त हो सके। मैं आपके माध्यम से ये जो हमारी प्रशासन है उनके आगे ये अपील करना चाहता हूँ और ये उनको दिखाना चाहता हूँ कि ये उनके ये कारनामे जो हमारे बस स्टैंड के अंदर चल रहे हैं। ये जो पीछे आप देख रहे हो जम्मू स्मार्ट सिटी का बोर्ड लगा हुआ है, न्यू बस स्टैंड बना हुआ है और इस ओर अगर देखोगे तो ये आपको जम्मू स्मार्ट सिटी नहीं बनेगी दिखेगी, बल्कि ये जम्मू गंदी सिटी दिखेगी, डर्टी सिटी दिखेगी। क्योंकि जब भी कोई यात्री बाहर से आता है, टूरिस्ट आता है, तो पहले वो बस स्टैंड में आता है। जब वो बस स्टैंड में इस तरह का हालत देखता है, ऐसी स्थिति देखता है, तो उसके मन में ये भावना जागती है कि जो बस स्टैंड ही गंदा है तो जम्मू शहर का क्या हाल होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से ये जो हमारा प्रशासन है इनके आगे अपील करना चाहूँगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। हमने बहुत बार म्यूनसिपलिटी वालों को भी बोला है, JDA वालों को भी आगे गुजारिश की है और प्रशासन के आगे भी हमने बड़ी अपील की है सबके आगे कि भाई इस ओर ध्यान दो। पूरे हिंदुस्तान के लोग जब कहीं वैष्णो माता जाना हो, जहाँ कोई श्रीनगर में जाना हो, इवन कि लेह में भी जाना हो, तो जहाँ पहले आते हैं उसके बाद फिर आगे गाड़ी पकड़ के जाते हैं। जो बाहर श्रीनगर से या पहाड़ से जो दूसरे लोग आते हैं वो पहले जहाँ आते हैं फिर बाहर जाते हैं। ये बस स्टैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर किस्म का, हर जगह से, हर स्टेट से जहाँ पे यात्री आते रहते हैं। तो मगर बड़ी दुर्भावना की बात है कि जहाँ पे स्मार्ट सिटी का ये बोर्ड लगा हुआ है, बस जम्मू को अब स्मार्ट सिटी बनाया है, तो स्मार्ट सिटी का बोर्ड भी लगाया हुआ है, मगर उसके नीचे आप देख रहे हो कितनी गंदगी है। ये सब JDA के डिपार्टमेंट की मेहरबानी से जहाँ पे गंदगी पड़ी हुई है। JDA वालों ने अपना जो काम है सोलो वालों को दे रखा है। यहाँ हमारी दुकानें भी हैं अंदर बस स्टैंड के अंदर, वो दुकान में काफ़ी स्मेल के कारण कोई कस्टमर आ नहीं पाते यहाँ पे। बस यही मैसेज आता है जो यात्री आते हैं। यात्री यही कहता है कि बस स्टैंड बनाया गया है, बहुत अच्छा है, अंदर से फैसिलिटी काफ़ी है इसके अंदर, मस्त भी है कि गंद के कारण बाकी प्रॉब्लम है, तो और कोई दिक्कत नहीं। हम समाज से मांग करते हैं थोड़ा सा ऐसे सफाई होनी चाहिए। ये गंद जो है हफ्ते की जगह 2 दिन में चुकना चाहिए। ये एक दिन फेंक के हफ्ते के बाद जाकर चुकती है, एक हफ्ते बाद उठाते हैं गंद, तब तक इतनी गंदगी स्मेल इतनी होती है कोई कहने की नहीं। बिश्नाह के ग्राम पसगाल च सरपंच ते नायब सरपंच थमां एक ग्रामीण दे कन्नै मारपीट करने का मामला सामने आया है। घायल ग्रामीण की इलाज के लिए उपजिला अस्पताल बिश्नाह च भर्ती कराया गया, जिसकी पहचान 65 वर्षीय बंता राम के रूप में की गई है। बंता राम के मुताबिक राती जिल्लै ओह अपने घरै च सुत्ते दा हा, इस दौरान सरपंच, नायब सरपंच ते उसके समर्थकें आकी दे कन्नै उस पर हमला कर दिता, जिहदे च ओह घायल होई आ। सुत्ते मेरी हक दिखियां मैंने मालिक ने पता कि मैं पुत्र की गल है अकल कोई इसको कौन बोल रहा मेरे साथ पुत्र सभी लगी थी। फिर पहला फेर से मारी दी है तो मैं उठी बैठा फिर मेरे रिक्शे मारी, ये मेरे पसंद लगी इससे। कहते कहने मारे दोनों आपकी ना मेरी आपकी मिल गई है तो गई वो मेरी मैं लगे गया लगे गए। मारिया कौन तुसें? एक नायब सरपंच है, एक सरपंच खड़ोता है, नायब सरपंच महाराज एक बावा है, एक सोनी है, ये 4 बंदे इनकी सलाह हुई थी। इन्हों को पता ही मैं ऐसे अपना काम करना, लोगों का काम करना, किसी दिहाड़ी दरी जाना, तो कभी मेरे पता कि इन्हों को पीछा मैंने नहीं पता गल कहते भराई कोई गल नहीं मेरी, मैं सत्ते दस कोई पुरानी थोड़ी गल होई ओदे कन्नै? पुरानी मेरी कोई गल नहीं। इयां कैली मार ओड़े तुहानू? राउंड देने ये मैं ये बोलना चाहता घटना।
तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी बिश्नाह थमां RKS गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल के सहयोग कन्नै संविधान सप्ताह का आयोजन किया गया। इस संविधान सप्ताह च स्कूल के 300 बच्चे हिस्सा लैता, जिहदे च कई जाने माने वकील ते समाजिक कार्यकर्ता भी शामिल होए। संविधान सप्ताह की अध्यक्षता बिश्नाह की मुनसिफ मजिस्ट्रेट आसमा चौधरी होरें की। JMC दी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन राजकुमार तरखान होरें वार्ड नंबर 47 कासिम नगर का दौरा किया। इस दौरान उन्हें वार्ड च गली च टाइल लाने के कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, भाजपा के जम्मू जिले के प्रधान विनय गुप्ता ते स्थानीय पार्षद शारदा देवी और भी मौजूद हैं। यूडी डिपार्टमेंट वालों ने यूडी की जो पाइपलाइन सीवरेज लाइन जो डाली हुई थी, उसका काफ़ी सारा काम जो था वो लोगों का बचा हुआ था। वो लोग जो गरीब लोग थे, जो कहते रहे इनको 2 साल, लेकिन इन्होंने उनका काम कंप्लीट नहीं किया। लेकिन हमें थोड़ा सा प्रोग्राम करने का मौका मिला, वहाँ पर इन्होंने हमें शिकायत की और हमने इनकी शिकायत को अपनी हाई कमान तक पहुँचाया। उन्होंने इसका निरीक्षण लिया और आज खुद आकर यहाँ पर इस काम का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मोहल्ले के लोगों को। जम्मू के ब्लाक खोड़ के समूह च ब्लाक दिवस का आयोजन किया गया, जिहदे च जम्मू की DC अपनी लवासा मुख्य रूप कन्नै शामिल हुई। इस दौरान DC जम्मू ने ग्रामीणें की पेश आवकर दी समस्या सुनिया ते किश समस्याएं का समाधान उन्हें मौके पर कर दिता। बाकी दे हल दे लई उन्हें संबंधित अधिकारियों की दिशा निर्देश दिते। समाधान निकालेंगे, लेकिन हमें ये एक बांटना नहीं, बेचना। अपनी लवासा जी ने यहाँ पर लोगों की शिकायतें सुनी है, जिसमें हमने मुख्य शिकायतें हैं वो रखी हैं। जैसे कला गांव के लोग मोबाइल टावर से वंचित हैं, और दूसरा जैसे फील्ड फायरिंग रेंज Z2 सेक्टर सामुआ में जो मुआवजा पिछले 40 सालों से मिलता आ रहा था, वो 2016 से बंद पड़ा हुआ है। उसको लेकर हमने डिप्टी कमिश्नर जम्मू को बताया है। जैसे चपरियार से बल्डो जाने वाला रास्ता जो नबार्ड के तहत पिछले 4 सालों से काम चल रहा है, लेकिन अधूरा पड़ा हुआ है। और हायर सेकेंडरी स्कूल डक्खर में 18 पद जो हैं शिक्षक और नॉन टीचिंग और टीचिंग स्टाफ वहाँ पर नहीं है। हाई स्कूल जोगमा, हाई स्कूल कहा, यहाँ पर जो दूर दराज और पहाड़ी क्षेत्र हैं, इसको प्रशासन की तरफ से अनदेखी की जा रही है। उस समस्या को लेकर बताया, और रेवेन्यू डिपार्टमेंट खोड़ द्वारा पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट का वायोलेशन किया जा रहा है। और डिप्टी कमिश्नर जम्मू ने बताया कि जल्द से जल्द इन सब समस्याओं का हल कर दिया जाए। खिदमत सेंटर से डुगरनामे च फिलहाल इन्ना गै, दिओ इजाजत, नमस्कार।